महादेव के मंदिर के बाहर ठाकुर विश्वदीप की धमकी सुनकर गीतांजलि को हंसी आ गई। गीतांजलि के साथ वहां वृंदा और देवराज का करीबी दोस्त अखिल भी था। विश्वदीप की धमकी सुनते ही वृंदा और अखिल को गुस्सा आ गया था। वो दोनों ही कुछ कहने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गीतांजलि ने एकदम सीरियस लहजे में कहा, रत्नागिरी की जमीन पर खड़े होकर ये धमकी देना कि तुम रत्नागिरी के राजा और हमारे पति ठाकुर देवराज सिंह के सर के 2 टुकड़े कर दोगे, इसे हम तुम्हारी बहादुरी नहीं बेवकूफी कहेंगे। तभी गीतांजलि के बाईं ओर खड़ी उसकी सहेली वृंदा अपने दांत बींचते हुए गुस्से में बोली, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये सुनते ही विश्वदीप तिलमिला गया और वृंदा को घूरते हुए बोला, किसका विनाश होगा और किसका नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। विश्वदीप का कहा एक एक शब्द अखिल को अपने सीने में एक खंजर जैसा लग रहा था। वो गीतांजलि के पीछे खड़ा हुआ था। अखिल तेज कदमों से विश्वदीप के सामने आकर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, तू मेरे मित्र देवराज के सर के 2 टुकड़े करेगा? इतनी औकात कब से हो गई तेरी? अखिल जाने दो, इसके मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। देव खुद इसे सबक सिखा देंगे। देव को अपनी तलवार पर इसका लहू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके सर के 2 टुकड़े तो मैं ही कर दूंगा। ध्यान से सुन विश्वदीप, मैं अखिल महादेव को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि तेरे सर के 2 टुकड़े मेरे ही हाथों से होंगे, इस जन्म में भी, और अगर हम किसी और जन्म में फिर सामने आए तो उस जन्म में भी। और याद रखना कि तेरे सर के 2 टुकड़े करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। अखिल की प्रतिज्ञा सुनकर विश्वदीप मुस्कुरा दिया। फिर वो अखिल के थोड़ा करीब आ गया। अखिल गुस्से में विश्वदीप को घूर रहा था और विश्वदीप बिल्कुल शांत स्वभाव से अखिल को देख रहा था कि तभी वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। विश्वदीप ने एक जोरदार तमाचा अखिल के गाल पर जड़ दिया और ऊंची आवाज में बोला, जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो नौकर बीच में नहीं बोला करते। ठाकुर है हम, और तू क्या है ये यहां सभी को पता है। अगर तू देवराज का मित्र नहीं होता तो यहाँ के लोग तुझे इस मंदिर में भी नहीं घुसने देते। तो कुछ भी बोलने से पहले अपनी औकात याद रखा कर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। थप्पड़ खाने के बाद अखिल ने एक नजर गीतांजलि की तरफ देखा और अपना सर झुका लिया। तभी विश्वदीप फिर से गीतांजलि से बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि ये सुहागन वाला जोड़ा हमेशा के लिए एक सफेद साड़ी में बदल जाए तो समझा देना देवराज को, वो हमेशा जितना दूर रहेगा उसके जीने के दिन उतने ही बढ़ जाएंगे। विश्वदीप के कहे शब्द गीतांजलि के दिल में तीर जैसे लगे। इसके बाद गीतांजलि ने आओ देखा ना ताओ और जोरदार तमाचा जड़ दिया विश्वदीप के गाल पर। विश्वदीप खुद को संभाल पाता और कुछ कह पाता कि तभी गीतांजलि ने गुस्से में कहा, ये देवराज के लिए और ये अखिल के लिए। इतना कहते ही गीतांजलि ने एक और तमाचा विश्वदीप के गाल पर रसीद कर दिया। ये 2 तमाचे खाने के बाद विश्वदीप एक पल के लिए भी वहां नहीं रुका। वो अपने घोड़े पे बैठा और अपने साथियों के साथ वहां से रफू चक्कर हो गया। विश्वदीप के जाते ही वृंदा बोली, बदतमीजी से तो विश्वदीप मुझसे भी बोला था, लेकिन तूने मेरे लिए उसको थप्पड़ नहीं मारा, बस देवराज और अखिल के लिए मारा। ऐसा क्यों? ये सुनकर गीतांजलि को हैरानी हुई। ऐसा कुछ तो उसने सोचा ही नहीं था। वो हैरानी से बोली, ये तू क्या बोल रही है वृंदा? मैं तो उसे 2 थप्पड़ और मारती, लेकिन तूने देखा तो वो कैसे दुम दबाकर भाग गया। हाँ, ये भी ठीक है, वृंदा ने कहा। महादेव के मंदिर के बाहर जो भी हुआ, हवेली पहुंचने के बाद गीतांजलि से पहले वृंदा ने वो सब देवराज को बता दिया। सारी बात सुनकर देवराज आग बबूला हो गया। उसने फौरन ही अपनी तलवार उठाई और अखिल को आवाज दी, अखिल कहाँ हो तुम? अगले ही पल अखिल दौड़ता हुआ देवराज के कक्ष में आ गया। तुमने बुलाया मित्र? सुना है विश्वदीप को फिर से अंग्रेजी सल्तनत के साथ व्यापार करना है, और अगर हमने इस बार भी उसे रोका तो वो हमारे सिर के 2 टुकड़े कर देगा। क्या यही शब्द थे उसके? देवराज ने सवाल किया। जवाब में देवराज की तरफ देखते हुए अखिल झट से बोला, हाँ मित्र, यही शब्द थे उसके। तो अपने लोगों को तैयार करो। अब से ठीक 1 घंटे बाद हम सोनगिरी पर कूच करेंगे। आज फैसला हो ही जाएगा कि उसके और हमारे बीच सिर किसका धड़ पर रहेगा। ठीक 1 घंटे बाद देवराज अपने लोगों के साथ पड़ोसी गांव सोनगिरी की ओर चल दिए।
देवराज के साथ अखिल था और उसके अलावा 100 लोगों की सेना और थी। सबके पास अपने घोड़े थे और हाथों में थी तलवार। सोनगिरी पर कूच करने से पहले ही अखिल ने देवराज को अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बता दिया था। महादेव को साक्षी मानकर ली गई प्रतिज्ञा के बीच देवराज बिल्कुल नहीं आना चाहते थे। अखिल के कंधे पर हाथ रखते हुए देवराज बोले, हम तुम्हारी इस प्रतिज्ञा के बीच बिल्कुल नहीं आएंगे अखिल। विश्वदीप के सिर के 2 टुकड़े जरूर होंगे, लेकिन तुम्हारे हाथों से, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी। रत्नागिरी और सोनगिरी के ठीक बीच में एक नदी बहा करती थी। यही वो नदी थी जो दोनों गांवों को एक दूसरे से अलग करती थी। देवराज अपने सेना के साथ नदी के एक छोर पर खड़े थे। देवराज के इशारे पर बिगुल बजा दिया गया। ये एक तरह की चेतावनी थी कि वो अपने सेना के साथ युद्ध के लिए आए हैं। दूसरी तरफ सोनगिरी के राजा ठाकुर विश्वनाथ सिंह भी होने वाले युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने पत्नी से अपनी तलवार पर तिलक कराया कि तभी उनकी पत्नी सुनैना ने घबराते हुए कहा, क्या ये युद्ध जरूरी है? क्या ये मसला शांति से हल नहीं हो सकता? देवराज हमारे बचपन के मित्र हैं। हम कहेंगे तो शायद वो। एक मयान में 2 तलवारें ना तो कभी रही हैं और ना कभी रह पाएंगी। आज या तो देवराज जिंदा रहेगा या फिर हम। और वैसे असली सवाल तो यह है कि आप किसकी जिंदगी के लिए दुआ करेंगी, हमारी या देवराज की? ये कैसा सवाल है? विवाह के बाद से हमने आप ही को अपना सब कुछ माना है। हमारी दुआ भी आप ही के लिए होगी। आपने हमें अपना पति माना है, लेकिन कभी हमें अपना प्रेमी नहीं माना, क्योंकि प्रेम तो आप आज भी देवराज से ही करती हैं। हमें समझ नहीं आता कि आखिर उस देवराज में ऐसा क्या है कि हर कोई उसी से प्रेम करता है। तभी एक तेज हवा का झोंका विश्वदीप के कक्ष में आया। उसके पूरे बदन में सिरहंसी दौड़ गई। विश्वदीप को लगा कि कोई हवा वहां पर आई है। कौन है यहाँ? कि तभी सुनैना की आंखें एकदम से लाल हो गई और उसका पूरा शरीर हिलने लगा। फिर अचानक से ही वो शांत हो गई और डरावनी आवाज में विश्वदीप से बोली, देवराज नहीं, आज के युद्ध में तो तू मरेगा। अगर तू नहीं मरा तो फिर ये लड़की तेरी पत्नी सुनैना मरेगी।